हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है। मैं आज आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ लाइट यूजिंग एलडीआर का एक माइनर प्रोजेक्ट बताऊंगा, जिसमें हम लाइट को कंट्रोल करेंगे थ्रू एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बेसिक रजिस्टर होता है जिसका जब लाइट इसके ऊपर फॉल होती है तो इसके जो रजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ इस ऊपर 10 की पावर 5 ओम, ऑलमोस्ट 10 की पावर 5 ओम। और ऑफ लाइट के अंदर इसमें इसका रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट 400 ओम के अप्रोक्सीमेट इसका रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण यह करंट को सर्किट के अंदर फ्लो होने देता है। इस सर्किट के अंदर मैं आपको बताऊं, बेसिकली हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हमारे दिमाग में जरूरी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हमने ये रेजिस्टेंस क्यों यूज किया है, ये रेजिस्टेंस क्यों यूज किया है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों यूज किया है, ये रेजिस्टेंस क्यों यूज किया है, ये कैपेसिटेंस क्यों यूज किया है, कैपेसिटर क्यों यूज किया है, सॉरी ये ट्रांजिस्टर क्यों यूज किया है। ये बेसिकली हम सोचते हैं इसके बारे में। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि हम पता चल सके कि हम यही ट्रांजिस्टर और यही कंपोनेंट सर्किट के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे बेसिकली हमने एलडीआर यूज किया है, ये 1 किलो ओम और ये 10 किलो ओम और 560 ओम। इसका भी रीज़न है कि ये 10 किलो ओम, ये 560 ओम, ये 1 किलो ओम क्यों है। इसका रीज़न ये है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर वैसे IC CA3140 एज ए कंपेरेटर यूज होगा। ये इसकी 2 और 3 पिन है, नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी इन्वर्टिंग एंड दिस इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये 6 पिन इसके आउटपुट के लिए, 7th पिन VCC के लिए और 4th पिन ग्राउंड के लिए। ये एक IC है। यहाँ पे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस यूज किया है। यहाँ पे मैंने लोड एज ए LED को यूज किया है, लोड के लिए एज ए LED को हमने यूज किया है लोड के लिए। ये जो सर्किट है, ये यहाँ तक की बात करता हूँ मैं पहले। ये जो सर्किट है ये वोल्टेज डिवाइडर है, मतलब वोल्टेज को डिवाइड करता है। जैसे कि हम देखते हैं, पहले इस सर्किट की ऑन लाइट के बारे में बात करेंगे। जब लाइट फ्लो हो रही है तो वोल्टेज V1 है 5 वोल्ट, VCC हम दे रहे हैं R1 560, 10 की पावर 3 इंटू 10 R1 प्लस R2 560, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 0.205 आएगा। इसी प्रकार V2 निकालेंगे हम, V 5 वोल्ट है, R1 10 की पावर 3 है और R1 प्लस R2 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 5। ऑन लाइट के अंदर रेजिस्टेंस 10 की पावर 5 होगा, ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तो ऑलमोस्ट आएगा 0.05। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपेरेटर यूज हो रहा है, इसके कारण इसका वोल्टेज V2 माइनस V1 माइनस 0.215, मतलब यहाँ जो वोल्टेज आया वो माइनस का 0.215 आएगा। लेकिन ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है BC547, इसके लिए मिनिमम वोल्टेज जो हमें चाहिए वो होती है ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट। फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मिनिमम वोल्टेज इज 0.7। जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आए वो आया 0.215, वो कि बहुत ही लेस देन है इसके कारण, और नेगेटिव भी है, नेगेटिव के कारण लेस देन होगा तो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये ऑफ हो जाएगा, जिसके कारण आगे करंट फ्लो नहीं होगा, आगे करंट बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण LED ग्लो नहीं होगी। यही इसका रीज़न है कि हम यही रेजिस्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ के ऊपर। बेसिकली ये रेजिस्टेंस का पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, कंपेरेटर के यूज के लिए इसको लगाया गया है। V0 V2 माइनस V1 यहाँ पे आउटपुट देगा। 1 किलो ओम फॉर प्रोटेक्टिंग द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, वरना अगर हम 1 किलो ओम यहाँ पे यूज ना करें तो यहाँ पे ये बेस को हार्म कर देगा, क्योंकि एक्सट्रीम वोल्टेज अप्लाई होगा, एक्सट्रीम करंट यहाँ पे आएगा, जिसके कारण इसका बेस डैमेज हो जाएगा और उसके कारण ये ट्रांजिस्टर को डैमेज कर देगा। एज ए स्विचिंग पर्पज वी हैव यूज द ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया है। यहाँ पे कैपेसिटर का बेसिकली कोई यूज़ नहीं है, लेकिन रिपल्स को कम करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम LED को यूज कर रहे हैं यहाँ के ऊपर। ऑन लाइट के अंदर इसलिए ही ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है, जिसके कारण LED है वो ऑफ रहेगी, LED ऑफ रहेगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑफ लाइट, मतलब
डार्कनेस की कंडीशन के अंदर V1 तो सेम होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ये जो V1 है ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। V1 0.265 सेम है। V2, ये जो V2 है, अब LDI का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा और वो हो जाएगा 400 ओम के अप्रोक्सीमेट, जिसके कारण V2 का जो वोल्टेज आएगा वो अप्रोक्सीमेट 5 वोल्ट आएगा। अब V0 V2 माइनस V1 अप्रोक्सीमेट 5 वोल्ट के, जो कि ट्रांजिस्टर के मिनिमम वोल्टेज से बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और LED है वो ग्लो हो जाएगी, ग्लो करने लगती है। ये जो कंप्लीट सर्किट है हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको मैंने ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट किया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पास में, ये देखिए ये कंप्लीट सर्किट है। यहाँ पीछे आप देख सकते हो ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। इसका बेसिकली पर्पज़ बस यही है कि मैं 5 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ से ले रहा हूँ। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ 5 वोल्ट है और ग्राउंड। ये इस सोर्स माइक्रो कंट्रोलर से मैं केवल 5 वोल्ट और ग्राउंड ले रहा हूँ इस सर्किट को एनर्जाइज करने के लिए, और इसका बेसिकली कोई यूज नहीं है। मैं इसमें 5 वोल्ट देता हूँ इसके, यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट किया है। ये सेम सर्किट है जो हमने यहाँ पे बनाया, इसको मैंने ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट किया है। ये LDI रजिस्टर, ये रजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज डिवाइडर रूल हमने जो लगाया था, ये रजिस्टेंस है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, आपको देख रहे होंगे, ये जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है बेसिकली। और यहाँ पे ये कैपेसिटर का यूज किया है मैंने, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर ये LED है। इसका एक कनेक्शन हम कर देते हैं वापस से। कोई कनेक्शन लूज हो तो वो हम देख लेते हैं। बेसिकली इसे कनेक्टेड है, तो अब हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि ये कैसे आउटपुट इसका आएगा। ये देखिए LDR है, ये जो LDR है। अब ऊपर लाइट है, लाइट के कारण इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है, इसके कारण LED ग्लो नहीं हो रही है। आपको दिख रहा होगा LED बिल्कुल ग्लो नहीं होगी। जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा देखिए LED ग्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर डार्कनेस आएगी जिसके कारण LED ग्लो होगी। जैसे हटाऊँगा LED ऑफ, LED ऑन, LED ऑन, LED ऑफ, LED ऑन, LED ऑफ। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ लाइट यूजिंग LDR। इसको हम वैसे डार्कनेस के अंदर भी देख सकते हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि डार्कनेस के अंदर बेसिकली ये कैसे यूज़ होगा। इसके लिए मैं लाइट ऑफ करूँगा। ये आपको दिख रहा होगा, लाइट है, लाइट के अंदर बिल्कुल भी LED है वो ग्लो नहीं हो रही है। जैसे ही मैं लाइट को ऑफ करता हूँ देखिए LED ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं लाइट को ऑन करूँगा LED ऑफ, LED ग्लो, LED ऑफ, LED ग्लो। ये बेसिक इसका फंडा था जो मैंने आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं इसका एक पूरा माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। इसका एक ये फर्स्ट सेकेंड वीडियो है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। Thank you.